कुछ करने का जुनून है, रगों में ऐसा खून है। ओहो हिल यात्रा में ये अपना देहरादून है। Presented by Dettol, बनेगा स्वस्थ इंडिया, क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल। दूसरा बायोडाइवर्सिटी एक किट है इसमें। इसके हमारे राज्य में कहाँ जो फ्लोरा, कौन कौन साइड पर कौन से जानवर, कौन से पेड़ उगते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें खेल खेल कर उसको बनाए भी गए हैं। Powered by Dreamers Edu Hub, एग्जाम कोई भी हो, बेस्ट तो ड्रीमर्स ही है। हमें स्वदेश की कसम विकास लाएंगे, जो है अभी दबे हुए उन्हें उठाएंगे। In association with USERC। बच्चों, यूसर्क उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र राज्य सरकार की एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बॉडी है, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे प्रदेश में विज्ञान शिक्षा के लोक व्यापीकरण और इसके प्रचार प्रसार पे विभिन्न कार्यक्रमों को हम लोग आयोजित करते हैं। मानक ब्यूरो। तो बात क्या है ना, देखिए जब भी लाइफ में मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे हम राज्य की बात कर रहे हैं कि वे कंट्रीब्यूट करेंगे, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है क्वालिटी। तो इसी तरह BIS जो है आपसे कहता है कि जब भी आपको एक प्रोडक्ट खरीदें तो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट। ISI मार्क न केवल उपभोक्ताओं वरन उत्पादकों एवं समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। In association with U6, उत्तराखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे, एंड सजग इंडिया, नशे को ना जिंदगी को हाँ। हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर, आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालय एडवर्टाइजिंग। ओहो हिल यात्रा सीजन 4 रजत से स्वर्ण की ओर। इस कड़ी में हम पहुंचे हमारे अगले जनपद उत्तराखंड देवभूमि की राजधानी देहरादून। तो शुरुआत हुई देहरादून शहर के विभिन्न विद्यालयों में विजिट के साथ, जहां हमारी टीम A और B सम्मिलित रूप से अलग अलग विद्यालयों में पहुंची। RJ पमू और RJ अदा पहुंचे देहरादून के कुछ विद्यालयों में, और उसके बाद मैं यानी कि RJ काव्य अपने साथियों के साथ पहुंचा अन्य विद्यालयों में। और इस बार हम इसको कह रहे हैं ओहो हिल यात्रा सीजन 4 रजत से स्वर्ण की ओर। जहां पर डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया टीम की तरफ से क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल्स, बायोडाइवर्सिटी, हाइजीन, हेल्थ को लेकर बच्चों से की गई बातचीत। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो हिल यात्रा है इसका सीजन 4 है, और पिछले 2 वर्षों से डेटॉल हमारे साथ बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी ले रहा है, और पूरे राज्य के भीतर डेटॉल के कुछ बहुत ही कमाल के इनिशिएटिव हैं। जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल उन्होंने लिखा है, तो मैंने खुद वो विजिट किए हैं। 4 विद्यालय, एक चमोली में है, रुद्रप्रयाग में है, 2 उत्तरकाशी जनपद में। और जिस तरह से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, मैं थोड़ी देर पहले सौर ऊर्जा की बात कर रहा था, तो उन्होंने उन विद्यालयों में सोलर पैनल से लेके, पानी को लेके, टैप से लेके बड़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं। तो क्यारा एक कैरेक्टर है उसमें, और एक उसका रोबोटिक डॉग है डोसा। तो वो यही सोचती है कि उसमें छोटे छोटे आप सोच सकते हैं कि बीज है जैसे, तो कैसे पेड़ बनता है, इतना बड़ा पेड़ बनता है। तो सोच के बहुत सारी कहानी के माध्यम से अच्छा बच्चे उसको सीखते हैं। इस तरह से 20 उसमें कहानियाँ हैं। कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को भी जरूर दिखाएंगे। और दूसरा एक किट है, दूसरा बायोडाइवर्सिटी एक किट है इसमें। इसके हमारे राज्य में कहाँ जो फ्लोरा, फैना, कौन कौन साइड पर कौन से जानवर, कौन से पेड़ उगते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें खेल खेल कर उसको बनाए भी गए हैं। साथ ही ड्रीमर्स एडू हब की तरफ से बच्चों को अवेयर किया गया उनके भविष्य को लेकर, और किस तरह से ड्रीमर्स स्कॉलरशिप्स के माध्यम से उनको एक बेहतर गाइडेंस और सपोर्ट दे सकता है, उसकी भी हुई बात। किन किन बच्चों के हाथ में ग्रीन कलर का लीफलेट होगा, दिखाना मेरे को। हाँ, है ना? क्या है ये? बोले एक तो हवा करने के काम आ रहा है। दूसरा, इसमें क्या है, आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है। आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, इसमें एक स्कॉलरशिप आयोजित कर रहा है, एक टेस्ट है। इस टेस्ट में आपको एनरोल करना है। एक फॉर्म भी मिला होगा, व्हाइट कलर का एक फॉर्म मिला है, आप उसको फिल कीजिएगा। उसमें एक व्हाट्सएप नंबर है, भेजिएगा। आपकी पढ़ाई के साथ अगर आपको लगता है कि मुझे मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, डिफेंस में आगे जाना है, तो उसका एक टेस्ट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है अप टू 90% तक की स्कॉलरशिप मिलती है आपकी नॉर्मल पढ़ाई के साथ, जिसको आप घर पे बैठे बैठे, उससे क्या होगा कि आपको चेक हो जाएगा कि यार ठीक है, हमको कितना आता है और कितना और सीखने की जरूरत है ना? तो आप जरूर से ये कीजिएगा। तत्पश्चात यूसर्क के साथ
बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, उनकी इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट को लेकर बातचीत हुई। इसी क्रम में बच्चों आपके सबके एग्जाम है, तो एग्जाम का नाम सुनते ही क्या मन में ख्याल आता है आपके? क्या लगता है? डर लगता है ना? किस किस को डर नहीं लगता? हाथ खड़े कर दो। और डर किसे किसे लगता है वो भी हाथ खड़े कर दो। मेरा मानना है कि जीवन में बहुत ही हम भी इसी अवस्था से गुजरे हैं बच्चों। एग्जाम का मतलब ही डर है। कितने से बड़ा महारथी भी होगा, 100 में से 100% मार्क्स भी जिसके आएंगे उसको भी क्या है? डर लगता हो। परंतु बच्चों हमें क्या करना है? एग्जाम से या पढ़ाई से या साइंस से क्या है? डरना नहीं। उसके कुछ साइंटिफिक कारण है। अगर आप जो भी चीज़ डर के या भयभीत होके करोगे तो क्या होगा? आप उस चीज़ को सही ढंग से नहीं कर पाओगे। उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि जैसे ही आप डर या स्ट्रेस की स्थिति में होते हैं, क्या होते हैं आपके शरीर में? क्या होता है बेटा? एक कॉर्टिजोल नामक हार्मोन क्या है? उसकी उत्पत्ति होती है। ये इस प्रकार के हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे शरीर का धीरे धीरे क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है ना? आता है तो भी एग्जाम में देना है, नहीं आता है तो तब भी एग्जाम देना है। तो बेटा जीवन में आप कामयाब लोगों की लिस्ट निकाल के देख लो, उनमें अधिकतर आप वही लोग उन्हीं लोगों की संख्या ज़्यादा होगी जो क्या थे? बहुत टॉपर नहीं थे, है ना? बहुत टॉप नहीं किया था उन्होंने, मतलब ठीक है ना? पर उनमें अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं भाई मुझे जीवन में कुछ करना है, या मुझे जीवन में अमीर आदमी बनना है, या मुझे जीवन में बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, या मुझे जीवन में बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है। खुद आइंस्टाइन भी कोई बहुत वो नहीं थे कि बहुत अच्छे पढ़ाकू बच्चे हों, है ना? खुद न्यूटन भी बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे नहीं। ये तो वो कैटेगरी थी जिनको क्या है उनके टीचरों ने कह दिया था भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, पर उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि कुछ नहीं हो सकता। कहा मैं तो कुछ करके दिखाऊंगा भाई अब, है ना? तो आप जब कोई चीज़ ठान लोगे और आप जब स्ट्रेस में नहीं रहोगे तो जीवन में क्या है? आप लोग धीरे धीरे कामयाब होते रहोगे। इसमें हमने 3D वे में दिखाया है डे नाइट सर्कुलेशन कैसे होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। एंड अगर हम इसे खोलें तो यहाँ हमें अपना हार्ट दिख रहा है जिसमें कि 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। ये न्यूटन कलर डिस्क है, इसमें हमारे रेनबो के 7 कलर्स है। इसे जब हम ऐसे मूव करेंगे तो मतलब जब ये बहुत तेज़ी से मूव होगा ना, तो इसमें हमें 7 कलर को मिक्स करके एक कलर दिखने लगेगा। इस कड़ी में आगे बच्चों से इंटरेक्शन हुई ISI मार्क मानक ब्यूरो BIS को लेकर। तो बात क्या है ना, देखिए जब भी लाइफ में मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे हम राज्य की बात कर रहे हैं कि वही कंट्रीब्यूट करेंगे, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है क्वालिटी। क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको BIS कहते हैं। आप लोगों के घर में सबके यहाँ ज्वेलरी होगी, है ना? मम्मी के पास होगी या आपके खुद के पास होगी। तो जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? हॉलमार्क, है ना? कि भाई ये ओरिजिनल है कि नहीं है, कितने कैरेट की है। तो जब 2 व्हीलर हम ड्राइव करते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, है ना? कई बार क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है तो नुकसान हो जाता है। किसको होता है नुकसान? आपको तो होता है, लेकिन उसको होता है जिसका हेलमेट नकली होता है या कच्चा होता है, मजबूत नहीं होता। असली हेलमेट कौन सा होता है? जिसमें क्या होता है? ISI मार्क होता है ना? आपके घर में प्रेशर कुकर होगा जिसमें चावल बनते हैं या कुछ आप दाल वाल बनाते होगे, उसमें भी एक मार्क होता है ना? आप कोई बिल्डिंग जैसे ये बन रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आप अगर इसका सीमेंट का जो वो कट्टा होगा उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ISI मार्क लगा होगा, क्योंकि वो क्वालिटी वाला है, या जो सरिया लोहा यूज हो रहा है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है ना? जैसे फूड को लेके हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है? FSSAI का वो लगा रहता है ना? तो इसी तरह BIS जो है आपसे कहता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट खरीदें। 6 फरवरी 1947 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन ISI की स्थापना की गई। इसके द्वारा उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक तैयार किए जाने लगे। 1 अप्रैल 1947 को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 संसद द्वारा पास किया गया और अप्रैल 1987 से ISI के स्थान पर BIS अस्तित्व में आया। HIV एड्स की जानकारी ही बचाव है, एड्स के विरुद्ध हम एकजुट। तो ये हिल यात्रा का सफर आपको कैसा लग रहा है? अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइए और अगला जनपद कौन सा होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ। ये है हिल यात्रा सीजन 4 रजत से स्वर्ण की ओर।